अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते जब मैं रिसर्चेस कर रहा था स्कॉर्पियोज तो मैंने आपको बड़ा लकी पाया। सिचुएशन ऑफ स्टार्स आइडियल फॉर्म में, लेकिन हफ्ते का आगाज़ ग्रहण से होने जा रहा है। पहले ही दिन ग्रहण है, 21 जनवरी को ग्रहण है, सुबह ही ग्रहण है, AM के टाइम में ग्रहण, 6 घंटे का ग्रहण है। और आपके यहाँ है भी 10th हाउस में। 10th हाउस यू नो वेरी वेल, 10th हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। 10th हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस एंड 10th हाउस के ग्रहण के असरात की वजह से 21, 22, 23 जनवरी तक आपको ये ट्रबल रह सकती है कि आप 10वें घर में जो सिल्की पाथ महसूस कर रहे थे, जो इजी फॉर्म महसूस कर रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ ट्रबल्स आ जाएं। उसमें परेशान होने की इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रहण के असरात लंबे नहीं चला करते, लेकिन ये उस सूरत में ज़्यादा ट्रबलफुल हो जाते हैं जब इनकी वजह से कोई लॉस दायमी हो जाए। मतलब उस दिन कोई मुआहदा टूट जाए या उस दिन आपकी साइकोलॉजिकल उलझन की वजह से कोई मीटिंग फ्लॉप हो जाए और उसकी वजह से लॉसेस हो जाए, तो इस अंदाज के नुकसानात लंबे होते हैं। अदरवाइज़ जो ग्रहण के असरात हैं वो तो 2-4 दिन सीवियर रहेंगे, 8 दिन में वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, तो कोई बड़ी परेशानी नहीं। लिहाजा जो लोग बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस 21, 22, 23 जनवरी को लेने वाले थे वो ज़रा ज़्यादा एहतियात बरतें। जो ज़रा नॉर्मल सी लाइफ गुजार रहे थे, एवरेज सी लाइफ गुजार रहे थे और चीज़ें रूटीन से ही चल रही थी, वो उनके लिए थोड़ा कम खदशा है, थोड़ा कम ख़तरा है। अदरवाइज़ जो प्लानिटरी सेटअप है, ये जो लूनर एक्लिप्स है, ये फुल मून होगा 21 जनवरी को सुबह के वक्त शुरू होगा। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी और तफसीली वीडियो ग्रहण की सूरत में वहाँ बना दी है, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ तफसील देख सकते हैं। बट अदरवाइज़ जो सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स हैं वो 3rd हाउस में इस वक्त जुपिटर, मरकरी है। 2nd हाउस में इस वक्त वीनस और जुपिटर, 3rd हाउस में सैटर्न और मरकरी है, सॉरी हाँ, एंड 2nd हाउस में जुपिटर और वीनस है एंड 6th हाउस में मार्स है। ये चारों सिचुएशंस पॉजिटिव हैं, सिवाय उस एक सिचुएशन के जो 10th हाउस में ग्रहण की सूरत में मौजूद है और इस हफ्ते के आगाज़ में मौजूद है। बाकी 3 हाउसेस के एडवांटेज हैं, तीसरे घर के एडवांटेज हैं, दूसरे घर के एडवांटेजेस हैं, 6th हाउस के एडवांटेजेस। तीसरे घर के एडवांटेजेस में जब मरकरी सैटर्न के साथ मिलेगा तो रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, पॉजिटिविटी आएगी और ये यकदम होगी, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, बहस और तकरार ख़त्म होगी, चीज़ें मोहब्बत में बदलेंगी, एक दूसरे के साथ दिल मिलेंगे, सोल एक्सचेंजेस होंगी, रिश्तेदारों के लिए आप मुफीद होंगे, रिश्तेदार आपके लिए मुफीद होंगे। कई काम जो आप निकाल सकते हैं अपनी सलाहियतों से वो रिश्तेदारों के निकाल पाएंगे और उसकी वजह से आपको इज़्ज़त अफजाई भी मिलेगी, लोग आपके मोतरफ़ भी होंगे, ओब्लाइज करेंगे, आपको एडमिट करेंगे कि आप अपने ख़ानदान के लिए अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। ये इस हफ्ते होने जा रहा है, लेकिन ग्रहण के असरात के बाद। उसके बाद 2nd हाउस मनी का एरिया है, रुपए पैसे का, मटेरियल एडवांटेजेस का। 2nd हाउस में जुपिटर का होना बहुत हद तक ग्रहण के असरात को रिकवर कर देगा। 10th हाउस और 2nd हाउस के रिजल्ट्स अमूमी तौर पर एक ही तरह के होते हैं, लेकिन 10th हाउस में इस वक्त ग्रहण है, नेगेटिव है, लॉसेस करेगा। 2nd हाउस में जुपिटर है, पॉजिटिव है, ताकतवर अंदाज से पॉजिटिव है, लंबे अरसे तक के लिए पॉजिटिव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्रहण के असरात को ये रिकवर कर जाएगा, लेकिन फिर भी वो एक अलमिया तो है ना, वो एक इवेंट तो है, उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। 6th हाउस में इस वक्त मार्स है। मार्स के 6ठे घर में मनफी असरात होते हैं, बीमारी ला सकता है, मुकदमा बाजी प्रोड्यूस कर सकता है एंड मार्स यहाँ पर आपकी ब्रेवरी को भी शेक करेगा, बहादुरी में भी कुछ कमी आ सकती है, एतमाद कम होगा, बहादुरी थोड़ी सी ट्रबल में दे सकती है। ये रहेगा 10 दिन तक ही, उसके बाद इसने घर बदलना है। अगली वीडियो में होपफुली ये घर बदल चुका होगा, मैं बयान करूंगा। मैंने कैलकुलेशंस नहीं की हुई, लेकिन मैं अगली वीडियो में इसकी पोजीशन ज़रूर बयान करूंगा। अगर इसने घर बदल दिया तो ये खदशा जो आपके साथ मुकदमेबाजी का है, बहस और तकरार का है, जिस्मानी क़ुव्वत में कमी का है, इरादों में कमी का है, ये 10 दिन तक ही रहेगा, उसके बाद रिजॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ बीइंग अ स्कॉर्पियो, इस तरह के खदशात को मिनिमम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 2 काम आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आप बर्थ स्टोन ही पहने, वो तो मैं अक्सर ही बयान करता रहता हूँ। ऑस्ट्रेलियन वाटर फायर ओपल पहनना आपके लिए मौजूद तरीन रेमेडी है, जो ओवरऑल आपकी फितरत के हर सेक्टर को ही बैलेंस कर देगी। और ये जो इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिविटी हॉरोस्कोप से आते रहते हैं और आपको अक्सर उलझाए रखते हैं, ये बैलेंस हो जाएंगे। बड़े अरसे के बाद आपका अच्छा दौर शुरू हुआ है, पहले 2018 में अच्छी खासी आपने स्ट्रगल की है, अब उस
अच्छे दौर को आप अपनी परेशानियों को पीछे हटाकर अच्छे अंदाज से आगे बढ़ें। और इस अच्छे अंदाज से आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी ह्यूमन एबिलिटीज़ के साथ साथ ये जो सुपर नेचुरल आर्टिफिशियल फ्यूलिंग है जो स्टोन की शक्ल में आपको मिलती है, इसको भी इख्तियार करें। ये भी आपके लिए मौजू साबित होगी। सूरह शम्स पढ़ना भी आइडियल है। ये मजहबी ताकतों में ऐसा टूल ऑफ सक्सेस है जो खैर और बरकत, इत्तफाक और मेंटल स्किल्स को डेवलप करता है। तो सूरह शम्स तो जिन लोगों का सितारा स्कॉर्पियो नहीं भी है वो भी पढ़ें, इससे खैर और बरकत आती है। अलबत्ता जो दूसरा काम करने का था वो ये कि आपको अपना 2019 का चार्ट, 2019 का पूरे साल का चार्ट आपको बनाना चाहिए। उससे आपको इस बात की अवेयरनेस मिलेगी कि प्लैनेटरी पोजीशन इंडिविजुअल आपके किन किन हाउसेज में किस तरह और कितने ताकतवर अंदाज से काम कर रहा है, वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद साबित होगा। ये ओवरऑल है, ओवरऑल सब स्कॉर्पियो के। हो सकता है आप ऐसे स्कॉर्पियो हों जिनके साथ सिचुएशन ये वाली ना हो, जो मैं बयान कर रहा हूँ ऐसी सिचुएशन ना हो। लिहाजा जब आप अपना इनफरादी जायचा बनवाएंगे तो वो आपके लिए मौजू होगा और वो ही ज़्यादा मुफीद होगा। उसके लिए नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उस पर रब्ता करके प्रोसीजर पता कर सकते हैं। अगले हफ्ते की वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।